4 तारीख को पचपदरा के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे रिफाइनरी को राष्ट्र को समर्पित कर देंगे। प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है, पहले प्रधानमंत्री जोधपुर पहुंचेंगे, जोधपुर के अंदर एक एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद में वहां से वो पचपदरा जाएंगे। पचपदरा के अंदर प्रधानमंत्री एक सभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद में प्रधानमंत्री वापस चले जाएंगे। राजस्थान को बड़ी सौगातें मिलनी हैं। जयपुर, खास तौर से जयपुर को, जोधपुर को एयरपोर्ट टर्मिनल मिलेगा, जयपुर को मेट्रो का सेकंड फेज मिलेगा, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 13,000 करोड़ रुपए के आसपास की बताई जा रही है। 4 से 5,000 लोगों को रोजगार के नियुक्ति पत्र मिलने वाले हैं। इसके अलावा आपको बताएं विशेषता क्या रहेगी इस कार्यक्रम की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था कि पेट्रोल और डीजल को बचाएं। इस बचत को ध्यान में रखते हुए इस बार भारतीय जनता पार्टी राजस्थान एक अनोखा प्रयोग करने जा रही है। बीजेपी के प्रधानमंत्री की सभा में इस बार सिर्फ और सिर्फ 5,000 लोगों को बुलाया गया है। ये 5,000 लोग वो होंगे जो अपने अपने ईवी साधनों से और साइकिलों से वहां पहुंचेंगे। इसके अलावा 50 लाख से अधिक लोग प्रधानमंत्री के उस भाषण को जो पचपदरा रिफाइनरी में दिया जाएगा उसको ऑनलाइन सुनेंगे। पहली बार भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का काम करने जा रही है, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी अब हर मंडल तक पहुंच रही है और अपने नेताओं के भाषणों को लाइव वहां सुनाया जाएगा। हर जिले के लिए प्रभारी मंत्री की घोषणा कर दी गई है, हर मंडल के लिए प्रभारी की घोषणा कर दी गई है। पंचायत स्तर पर प्रधानमंत्री का कल का भाषण सुना जाएगा, प्रधानमंत्री का कल का कार्यक्रम देखा जाएगा। प्रधानमंत्री कि इस कार्यक्रम के माध्यम से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में एक नया इनोवेशन करने जा रही है। इस इनोवेशन के माध्यम से जो पहले के खर्चे वाले काम हुआ करते थे, भीड़ जुटाना, भीड़ को लेके आना, भीड़ को वापस भेजना, आम आदमी के लिए परेशानी, अगर कल का ये प्रयोग कामयाब होता है तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी दूसरे राजनीतिक दलों से एक कदम आगे नजर आएगी। और वर्चुअली भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भाजपा के पास बूथ स्तर तक का नेटवर्क है और भाजपा इस बूथ स्तर तक के नेटवर्क का पूरा फायदा यहाँ पे उठाती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी इसका पूरा फायदा उठा रही है क्योंकि वो लोग जो हैं वो लोगों को एकत्र करने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरी पार्टियों के पास में अभी इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र नहीं आता है। अगर कल ये प्रयोग कामयाब रहता है और 50 लाख लोग राजस्थान से प्रधानमंत्री की इस भाषण को सुनने के लिए जुड़ते हैं तो आगामी समय में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस और अन्य दलों के मुकाबले एक कदम आगे नजर आएगी और ये एक नया तरीके का प्रयोग होगा जिसमें भाजपा कम खर्चे के माध्यम से अपने नेताओं से एक ही जगह बात करा के पूरे राजस्थान में वो मैसेज कम्युनिकेट कर पाएगी। कल का ये अनूठा प्रयोग है जिसमें ईवी के माध्यम से आएंगे। पचपदरा में 5,000 लोग, कुछ साइकिल से आएंगे, कुछ ईवी गाड़ियों से आएंगे और 50 लाख लोग प्रधानमंत्री को सीधा वर्चुअली सुनने जा रहे हैं। ये एक अनूठा और बड़ा प्रयोग है। अब देखना ये होगा कि भाजपा इसको कितना इनकैश कर पाती है, भाजपा इसको कितना भुना पाती है, भाजपा के लोगों की ड्यूटी लगा दी गई है, वो कितना लोगों को इकट्ठा कर पाते हैं और इसको कितना सफल बना पाते हैं। बाकी भाजपा का एक इनोवेटिव ये प्रयास नज़र आ रहा है। देखिए, बहुत भव्य हमारी तैयारी चल रही है। उसके अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी जो पचपदरा का रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे, साथ ही जोधपुर और जयपुर के मेट्रो के फेज़ का उद्घाटन करेंगे। वहाँ जितने भी कार्यकर्ता पचपदरा पहुँचेंगे वो उनको या तो वो पैदल आएंगे या साइकिल के माध्यम से आएंगे, मतलब इस तरह का कराई, या अपनी ईवी गाड़ी का एक मैसेज देने के लिए इस तरह का उनको सब इस तरह की तैयारी की गई है। और सोशल मीडिया के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि हमारी भी तैयारी हो गई है। हम पूरे राजस्थान के अलावा पूरे देश भर में एक हमारा इसका ट्रेंड करेगा, ट्विटर पे उसका हम हैशटैग जारी करेंगे और उसके माध्यम से सब पल पल की जो लोग उसको देख नहीं पा रहे, लाइव नहीं देख पा रहे, वो ट्विटर और फेसबुक और बाकी हमारे सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म हैं उसके माध्यम से देखेंगे। और हमारे राजस्थान के कम से कम मैंने करते हुए 50 लाख से लोग इसको देखेंगे और हर पंचायत स्तर पर इसकी एक भव्य दिखाने की, आम जन तक को दिखाने की हमारी कार्य योजना तैयार होगी है और वो मूर्त रूप लेगी कल। इसके अंदर आपके मंत्रियों की भी ड्यूटी लगाई? बिल्कुल लगाई साहब, वो हर जिले के अंदर लगाई गई है और सबको, हमारे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को भी लगाया, जो दायित्ववान कार्यकर्ता हैं उनको भी जिला के हिसाब से पंचायत स्तर पे सबको भेजा गया है। सब अपने अपने मोर्चों को संभाले में और इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा
किस तरह से प्रचारित प्रसारित किया जाए उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। जब तक दूसरी पार्टी जागती है, जब तक आप एक कदम आगे निकल जाते हो, एक ही नहीं कई कदम आगे निकल जाते हो। अब ये जो नया इनोवेशन आप करने जा रहे हो, इसके माध्यम से आप लोगों का मन क्या है, सोच क्या है? देखिए, आपको एक बार शुरुआत की बात बताऊं, 2014 में जब प्रधानमंत्री आए थे तब हमने कहा था कि हम 200 जगह प्रधानमंत्री जी लाइव दिखेंगे। वो हमने प्रयोग उस समय किया था। और अगर आपको जयपुर का ध्यान हो, अमृतों के बाग में उस समय भी हमने पूरे जयपुर में 45 LED लगाई थी। वो कार्य भी मेरी टीम के साथ मैंने ही देखा था। तो आपको पता है, मोदी जी का एक हर किसी चीज़ के लिए प्रयोग करना, और उनके साथ पार्टी के लोगों का भी रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे आम जन तक पहुँचे। लाभार्थी को तो लाभ मिल रहा है, लेकिन उसके साथ वाला अगर लाभ का पात्र वाला है तो उस तक सूचना नहीं होती, तो उसको दिखाने के लिए ये हमारी प्रचार की रणनीति है। अच्छा, कांग्रेस एक आरोप लगा रही है कि एक तरफा संवाद बीजेपी करने लगी है, सिर्फ जो बोलना है वो बोल देते हैं, सामने भीड़ नहीं है तो नकारात्मक टिप्पणियां नहीं मिलती है। देखिए, ऐसा नहीं है, ऐसा कतई नहीं है। वो विपक्ष का तो काम है कि हम अच्छा करेंगे उनको बुरा दिखेगा, तो वो कुछ भी कह सकते हैं। इस बारे में मैं भी कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।